अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू लाइफ विद जट्टी जनाब। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है जी आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक ठाक। अच्छा जी, आज का व्लॉग आपसे डिस्कस होगा अपनी माँ के बारे में, एक माँ और बेटे की कहानी के बारे में कि एक माँ ने किस तरह अपने बेटे की ज़िंदगी बनाई, किस तरह उसको, और कुछ आपसे कुछ मशवरा करने के बारे में, कुछ आपसे सजेशन लेने के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें पहले, और फिर मुझे इस बार मेरा वीडियो पूरी आपने देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि मुझे वाकई आपके सजेशंस की ज़रूरत है, आपके मशवरों की ज़रूरत है। अच्छा जनाब, आज मैं जो आपसे डिस्कस करने चाह रही हूँ, आपने मेरा क्लिप देखा, मैं छोटा सा बस उधर क्लिप बनाया, रात गई थी, रात वाला क्लिप मैं नहीं बना नहीं सकी। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी और एक अम्मी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं गई भी मजबूरी में, इसलिए गई कि अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। वरना मैं सोचा था कि मेरी सिस्टर भी मुझे कह रही थी, एक तो मुझे फ्लू हुआ है और आपको पता है ये वायरल होता है, लग जाता है सब, और पेशेंट बंदा जो हो वो तो बहुत ही जल्दी इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होता है। तो मुझे कहती है कि तू ना 2-3 दिन नहीं जाना अम्मी वाल, क्योंकि तेरी तबीयत खुद ही सही होएगी। तो फिर तो कहती है कि मैं ज़रा टाइम से चली जाया करूँगी, और वैसे भी भाभी बड़ा अच्छा माशाल्लाह मैनेज कर रही है। मैंने कहा अम्मी मुझे ना मेरा वेट करती है। मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि अम्मी के बेड के पावल साइड पे घड़ी है, तो वो कहती हैं 2 दिन तो मैं वेखना शुरू कर देनी है थी। तो मैंने कहा मेरा दिल ना बड़ा इस बात पे परेशान होता है कि वो ना आए, या मतलब मैं ना जाऊँ और वो परेशान हो और वेट करती है। कहती है ये 2 दिन अम्मी वेट कर लें तो खैर है, लेकिन अम्मी पहले बीमार हैं और जल्दी उनको फिर इस चीज़ों का असर होता है, तो इसलिए तुम ना। मैंने सोचा मैं नहीं जाऊँगी, मैंने मेडिसिन तो ले रही थी, घर से ही ले रही थी, लेकिन जब मुझे फिर बुखार ज़्यादा हुआ, फिर मुझे था कि एंटीबायोटिक लेनी पड़नी है, इंजेक्शन ना लगने हो, तो इसलिए फिर आज मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। अभी उसने इंजेक्शन लगाया। रात में गई, लेकिन मैं अम्मी से थोड़ा फासले पर बैठी थी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मेरा टिकटॉक चैनल है इसी नाम पे, लाइफ विद जट्टी के नाम पे। उधर आप जाएं, उधर मुझे फॉलो करें, और उधर आप मेरी अम्मी के साथ मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, उधर मैं कमेंट्स ऐड करती हूँ, कमेंट्स तो आ जाते हैं, लेकिन रिप्लाई करती हूँ। किसी ने मुझे पूछा हुआ था कि आपकी अम्मी को, किसी ने नहीं, काफ़ी जगहों पे मैसेजेस थे, लोगों ने बड़ी दुआएं भी दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो मेरी आवाज़ ख़राब है, इसके लिए भी माजरत, लेकिन मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ। एक तो लोगों ने उधर टिकटॉक पे मुझे मैसेजेस किए हुए थे कि आपकी अम्मी को क्या मसला है। किसी ने, मेरी सिस्टर ने पूछा हुआ था कि बड़ी सैड रहती हैं, क्योंकि आप वो वीडियोस, जो लोग नहीं देख रहे टिकटॉक पे, वो मेरी वीडियोस जाके देखें तो उनको पता चलेगा कि अम्मी किस तरह का रिएक्शन अम्मी का होता है और क्या अम्मी का मसले वसाइल है। सॉरी जी, मैं ऐसे ही बस वीडियो बना रही हूँ आज। तो मेरी अम्मी को थोड़ा ब्रेन का इशू है, और आपको पता है पूरी बॉडी का ताल्लुक जो है ना वो ब्रेन से है। मैंने कहा था आज अपनी अम्मी की बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगी, और अगर कोई डॉक्टर देख रहा हो, या कोई ऐसा पेशेंट के रिलेटिव्स, या कोई बेटी बेटा जिनकी मदर को, फादर को ये मसला हो, तो मुझे बताएं कि इस बीमारी को क्या बोलते हैं। हम लोग बड़े परेशान हैं, और सबसे अच्छे डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, सबसे अच्छी मेडिसिन वो ले रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स हमने बाहर भी भेजी हैं, उनकी मेडिसिन के बारे में हमने पूछा है, और जितने भी हमने डॉक्टर चेंज किए हैं, यकीन करें कि मेडिसिन वो नहीं चेंज करते, वो कहते हैं दिमाग की यही मेडिसिन है। तो मैंने उधर जब वो बताती हूँ कि उनको ब्रेन का इशू है, तो वो कमेंट जो है ऐड नहीं होता, शायद वो कोई टिकटॉक के रूल के कुछ अगेंस्ट होगी बात, या कुछ मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक पूरा व्लॉग बनाऊँगी अपनी माँ की बीमारी के मुतल्लिक, अपनी माँ की लाइफ के मुतल्लिक, और अपनी ज़िंदगी के मुतल्लिक। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते हैं कि मैं डेली जाती हूँ उधर, किस टाइम जाती हूँ, क्या रूटीन है, मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया हुआ है। और जिन लोगों को नहीं पता वो मेरे सारे व्लॉग्स देखें, और प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आज से तकरीबन 8 माह पहले, बल्कि मैं पहले आपको अपनी अम्मी की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। काफ़ी लोगों को पता होगा जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं। मैंने आपको बताया था हम 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, और मेरा भाई है एक ही, और वो गूंगा बहरा है, सुन और बोल नहीं सकता। उसकी शादी भी लड़की जिससे हुई है वो भी डेफ है, वो भी सुन बोल नहीं सकती। क्योंकि जब हमारा भाई था, हमारी फैमिली में मेरी अम्मी को बड़ी टेंशन थी कि पता नहीं इसकी शादी होगी कि नहीं, ये तो नॉर्मल नहीं है। और मेरी अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में जितनी स्ट्रगल उसके लिए की है ना, मैं कहती हूँ सब माएँ करती हैं, पर यकीन करें कि कोई इंसान जो जानने वाला ना, रिश्तेदार भी नहीं है, वो भी दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, अब भाई मेरा माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, स्टार्टिंग वाली क्लासेस उसकी कराची में वो पढ़ा, क्योंकि तब इदारे नहीं थे, स्कूल नहीं था। फिर हमारे अपने सिटी से उसने मैट्रिक किया, फिर वो लाहौर चला गया,
उधर से उसने FA किया, कंप्यूटर कोर्सेज किए, फिर क्रिकेट सीखा। वो अपने दौर में क्रिकेट टीम का पता नहीं कैप्टन रहा है कि क्या रहा है। वो अपनी क्रिकेट खेलने के लिए 2 दफ़ा इंडिया भी गया है, दुबई भी। मतलब मैं उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, वो सब मेरी माँ की मेहनत। अब दूसरा सवाल कि उसकी शादी गूंगी बहरी लड़की से क्यों की। ये नहीं कि कोई उनकी लव मैरिज थी। जब हमारी फैमिली में ये बच्चा आया तो तब हमारा, वो कहते हैं ना, आपका आमना सामना, आपके ताल्लुक, आपके राब्ते होते हैं उन लोगों से। अब जो इसके फ्रेंड्स थे, कई इसकी फ्रेंड्स ऐसे थे जिनकी फैमिली के साथ हमारा आना जाना था। वो 5-5, 10-10 बहन भाई गूंगे बहरे, यकीन करें। कई ऐसे थे जो सिर्फ बहनें गूंगी बहरी हैं, भाई नहीं। कई ऐसे जिनके 2-3। सबसे जब हमने, हमारी अम्मी तो कहती थी कि नहीं मेरा एक पुत्र है तो मैं नहीं गूंगी बहरी बहू ले, इसलिए नहीं कि मेरा भाई भी गूंगा बहरा है और मेरी भाभी माशाल्लाह इतनी अच्छी। मैं कहती हूँ शायद वो नॉर्मल होती तो मेरी माँ की इतनी खिदमत शायद ना करती। लेकिन सॉरी जी, मेरा साथ, वो मैं वैसे इमोशनल हो रही हूँ, साथ मेरा इस नज़ले ने जान खाई हुई है। अच्छा जी, वो इसलिए कि मेरी अम्मी कहती थी कि मेरा तो एक पुत्र है, मैं वो ना ज़िंदगी गुजारनी है, मैं कल नू बुढ़ी हो जाना है, तो मेरी बहू कैसे चीज़ें को मैनेज करेगी जब वो सुन और बोल ही नहीं सकेगी। मैंने तो अपने सारे घर के सिस्टम जो है अपनी बहू को समझाने हैं, क्योंकि मेरी अम्मी ने मेरे भाई के लिए माशाल्लाह इतनी मेहनत की कि वो अपने पाँव पे, जॉब तो वो कोई नहीं करता ना बिजनेस करता है, लेकिन माशाल्लाह वो उनकी इनकम ठीक ठाक है, वो अपनी बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। घर बड़ा प्यारा है, गाड़ी है, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, और वो सारा सिस्टम है, वो मैं तफसील से तो नहीं खैर बता सकती। और मेरी माँ ने मेहनत की है, क्योंकि मेरी माँ स्कूल टीचर थी, गवर्नमेंट हेड टीचर थी, फिर रिटायर भी हुई, अभी तक उनकी पेंशन आ रही है माशाल्लाह। लेकिन जब उन फैमिली से हम मिले तो उन्होंने कहा कि ये घर नाकाम हो जाते होते हैं। जब आप एक नॉर्मल इंसान की शादी गूंगे बहरे से करते हैं तो ना तो गूंगे बहरे लोग एडजस्ट कर पाते हैं, तो ना ही नॉर्मल लोग गूंगे बहरे लोगों के साथ एडजस्ट कर पाते हैं। अच्छा, हमारे साथ भी ये हुआ, मेरे भाई का एक दफ़ा घर ख़राब हुआ। मुझे नहीं पता था मुझे वो चीज़ बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन क्योंकि अम्मी मेरी इस चीज़ को नहीं कायल हो रही थी, वो कहती नहीं मैं किवें ज़िंदगी आगे पोते पोतियाँ होने हैं, मेरा तो सहारा ही है जिसके सहारे मैंने जीना है। मेरे अबू की भी डेथ हो गई। अच्छा, वो जनाब मेरी माँ ने उसको माशाल्लाह, वो इतना समझदार, अपने सारा कुछ। लेकिन आज से वो भाभी भी शादी होगी, फिर दोबारा हमने शादी उसकी की, माशाल्लाह बच्चे हैं उसके 3, भाभी बहुत अच्छी है, उसके मेके वाले बहुत अच्छे, पढ़ी लिखी है वो भी लाहौर से पढ़ी है। मेरा भाई भी लाहौर से पढ़ा, लेकिन वो जूनियर थी, वो सीनियर था। और फैमिली बड़ी अच्छी है, खूबसूरत भी बड़ी है। मेरी अम्मी ना उनकी शादी के बाद भी सारे बाहर के काम अब क्या क्या होते हैं, आपने घर की ग्रॉसरी करनी होती है, आपने बिल जमा करवाने होते हैं, आपने, मेरी अम्मी का सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने कुछ घर बना के रेंट पे दिए हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, वो सारे आपने इकट्ठे करने होते हैं। पोतों के स्कूल में मेरी अम्मी जाती हैं, उनकी मीटिंग्स मेरी अम्मी अटेंड करती हैं, उनके चीज़ों के क्या मसले हैं वो सारा कुछ मेरी अम्मी करती थी। तो अब वो बच्चे भी इतने अटैच कि वो इतने अपनी माँ से और बाप से अटैच नहीं जितने वो मेरी अम्मी से अटैच थे। और मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि तुसी इन्नी मेहनत पहले अपने बच्चे ते कीती, हुण इन्हों दसो कि अपने माँ बाप ने अटैच हो। तो कहती थी बेटे वो कैसे हो, वो उठते हैं तो मेरे से पास भाग गया थे, अम्मा ही नाश्ता दो, मैं उनकी माँ को कहती हूँ उनको नाश्ता बना के दो। वो कपड़े कहते हैं हमने ये कलर नहीं पहनना, हमने स्कूल में ये, तो वो अपनी माँ को कैसे बताएं। तो वाकई छोटे बच्चे थे। तो मुझे ये समझ आया, और हमने दुआ करते थे अपने बहनों को, या अल्लाह हमारी माँ को ऐसे ही रखना, क्योंकि उन बच्चों को हमसे ज़्यादा हमारी माँ की ज़रूरत है। अच्छा, मोहल्ले वाले बड़े तारीफ़ मेरी अम्मी की करते हैं कि उन्होंने अपनी बहू को बड़ा बेटी बना के और बड़े प्यार से रखा है। कुछ नेचर भी होती है, आप टिकटॉक पे जाएंगे आपको मेरी अम्मी की पर्सनैलिटी देख के पता चल जाएगा कितने वो किस तरह की है। अच्छा जनाब, हम बीमारी पे आते हैं, ये लंबा हो गया बात। आज से 8 माह पहले तकरीबन फेब की बात है कि मुझे रात को कॉल आती है, और अम्मी के बारे में तो ये मैंने आपको तफसील से बता दिया कि हम फ़ोन करते होते, अम्मी के किधर है, अच्छा मैं बैंक बैठी हूँ, अम्मी किधर है, मैं फ़लाने रेंट वाले को बैठी हूँ, मैं फ़लाने ऑफिस से बैठी हूँ, क्या कर रही, मैं स्कूल गई हूँ अपने बच्चों के पोतों पोतियों के, मैं फ़लान। तो हम कहते हैं कभी रेस्ट भी कर लिया करें, कभी बैठ भी जाया करें। अच्छा, मुझे ना रात को 7 बजे कॉल आई है, तो मेरी भाभी मुझे कहते हैं ये बात प्लीज़ सुनिएगा और ब्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि मुझे बताइएगा। वो कहती है कि अम्मी की आंखें अजीब सी हो रही हैं और अम्मी बातें अजीब कर रही हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहती है मैं अम्मी घर आई हैं 6 बजे शाम के। कहती है अम्मी सुबह से निकली हुई थी और आज अम्मी ने बड़े काम करने थे घर के बाहर, जो बाहर वाले काम होते हैं, तो हमने अम्मी को 2 दफ़ा मैंने कॉल करवाई है अपने बेटे से। मेरी भाभी मुझे बता रही है, वीडियो कॉल पे हम लोग बात करते हैं, मैसेजेस पे।
तो कहती है कि अम्मी कह रही थी मैं आ जाऊँगी, लेट आऊँगी ज़रा। 6 बजे अम्मी आई, आके अम्मी सो गई हैं। कहती मैंने अम्मी को 7 साढ़े 7 बजे उठाया, मुझे साढ़े 7 बजे कॉल आई है। तो मैंने कहा कि अम्मी पता नहीं भूखी हैं, खाना खाया है। तो जब अम्मी को खाना खिलाया ना तो अम्मी अजीब सी बातें, अब वो मेरी भाभी तो बेचारी बातें नहीं सुन सकती थी। मेरे भतीजे ने बताया पप्पू अम्मी पता नहीं क्या बातें कर रही हैं, जैसे किसी ने कुछ अम्मी को खिला दिया है या अम्मी को कुछ सुंघा दिया है। अच्छा, मैं ना फ़ौरन मेरे दिमाग में ये बात आई कि अम्मी पेंशन, अब इस एज में बंदा हो, उनकी 73 एज हो गई है, तो मैं माशाल्लाह फ्रेश थी वैसे वो। तो मैंने कहा आज अम्मी ने पेंशन अपनी लेने जाना था, मैं भी अकेली गई है, किसी ने कुछ खिला दिया है, कुछ सुखा दिया। मैंने ना 5 मिनट के अंदर चादर ली और मैं उधर पहुंच गई। जब मैं पहुंची तो मेरी अम्मी कह रही है, आंखें उनके ऊपर उनकी वाइट वाली चीज़ें नज़र आ रही, लेकिन वो बैठी हुई हैं। मैंने कहा अम्मी क्या हुआ है? वो उनके मुँह से अल्फाज ऐसे निकल रहे हैं जैसे अल्लाह ताला माफ़ करे, जैसे आप अक्सर जाएँ तो नशेई बात करते हैं, या पेशेंट दिमाग के किसी जगह पे आप जाएँ, या बेहोशी की हालत में जो लोग बात कहते हैं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं, तुसी क्यों आई है, मैं ठीक हूँ। मैंने ना थोड़ी परेशान होगी, मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की, वो कहती मैं पहुँच रही, तुम जल्दी से ना 11 भाई को कॉल करो। 11 भाई वालों को कॉल की तो वो उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया, हर चीज़ सही थी। वो कहते हैं माँ जी की शुगर लो हुई है, क्योंकि वो सुबह से घर नहीं थी, इसलिए आप इनको मीठी चीज़, हमने मीठा दूध भी पिलाया, मैंने जैम ब्रेड को लगा के कुछ खिलाई चीज़ें। आधा घंटा मैं उधर रही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादा परेशानी तब हुई कि मेरी सिस्टर कहती है कि नहीं अब उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हमने उनको उठाया और उनकी टांगों पे वज़न ही नहीं पड़ा, और हम दोनों बहनों की इस तरह जान निकल गई कि ये क्या हो गया। और हमारा तब तक यही था कि नहीं अम्मी को किसी ने कोई रुमाल सुंघा दिया या कोई चीज़ रिक्शे में खिला दिया या कुछ भी। हर जगह तो अकेली जाती हैं। मेरी अम्मी माशाल्लाह बड़ी ब्रेव लेडी हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, बस बीमार हो गई है। अच्छा, वो वज़न उनका ना पड़ा तो मेरे हस्बैंड थे, मेरी सिस्टर के हस्बैंड थे, भाई हमने उठा के गाड़ी में डाला, हम डॉक्टर पास ले गए। अब डॉक्टर ने ड्रिप्स वगैरह लगाई, इंजेक्शन, उनका नहीं है कोई मसला ऐसे ही है, या तो किसी ने कुछ सुंघा दिया है या हल्की सी कोई चीज़ का असर है, हो जाएगी सुबह तक सही। हम रात को 1 बजे घर ले गए, मेरी सिस्टर के पास रही, मैं घर आ गई। सुबह मैंने 7 बजे कॉल की तो वो कहती नहीं अम्मी तो नहीं सही, अम्मी को तो मैंने पैम्पर लगाया अभी। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा अच्छा, कहती नहीं डॉक्टर से टाइम लेना पड़ेगा। हम एक डॉक्टर पास गए, बड़े अच्छे डॉक्टर थे वो, अभी तक हम उनकी मेडिसिन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ना इनको मिर्गी का दौरा है। अब मिर्गी को पता नहीं है, कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे तो उस टाइम याद नहीं। उन्होंने ऐसा गल मजाक बना लियो एपीलैपी कुछ एप्सीलैप कुछ ऐसे बोलते हैं। उन्होंने कहा ये वो। मैंने कहा मिर्गी क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन हैवी वाली दे दी। हमने अपनी अम्मी को शुरू कर दी, हमारी अम्मी सही रही, 3 दिन सही रही। 3 दिन के बाद फिर वही अटैक आया, और वो सही होगी ना 2 दिन बाद, और 3 दिन फिर मुसलसल सही रही। फिर टांगों पे वजन नहीं, फिर आंखें ऐसे, और मैं फिर बड़े परेशान। मैं उधर शिफ्ट हो गई, 2 माह मैं उधर रही। शिफ्ट हो गई इसलिए कि बच्चों को लेके कि जब तक उनकी तबीयत नहीं सही होती। भाभी भी परेशान, हम सब कि ये बीमारी क्या है, हमें पता तो चले। अच्छा, वो जी डॉक्टर पास दोबारा गए उसी कंडीशन में। उन्होंने कहा नहीं ये मिर्गी में ऐसे होता है, ये मिर्गी ही है, आप को इस सिचुएशन में आप फ़ौरन डॉक्टर पास लेके आया करें। मुझसे बुरी बात बेटे, फ़ौरन ना लेके आया करें, आप इनको मैनेज किया करें और ये मेडिसिन देते रहिए। जो अटैक होता है ये 1 घंटे का 10 मिनट का होता है, ये फ़ौरन रिकवर हो जाता है। हमने कहा हमारी अम्मी पिछली दफ़ा भी 2 दिन इस तरह रही हैं, और अब भी रात से ऐसे, और अब अगला दिन हो गया ये ऐसे ही है। वो डॉक्टर भी परेशान। खैर हम लोग घर आ गए, मेडिसिन दिया, नेक्स्ट डे अम्मी फिर सही। हम अम्मी से पूछे क्या होता है, अम्मी कहती थी ये मैंने पता ही नहीं चलता, मैं गुम हो जानी हाँ मतलब मैं बेहोश हो जाती हूँ शायद, मुझे पता ही नहीं चलता क्या होता है, आप मुझे कहाँ लेके जाते हो। उनको नहीं याद रहता कि वो डॉक्टर पास गई हैं या क्या। अच्छा, बेहोश नहीं होती, बातें वो करती जो आंसर बात पूछें, लेकिन ना वो फिर मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की तो वो ऐसे ही। अब उनको अटैक ये 2 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद। हमने किसी ने कहा कि आप लाहौर ले जाएं उनको। हम लाहौर लेके गए। उन दिनों में बड़ी गर्मी थी, ये मई की बात, आई थिंक मई जून की बात। जब हम लाहौर लेके गए, पहले 2-4 माह इलाज होता रहा। डॉक्टर को पता नहीं समझ आई कि नहीं आई, वो मिर्गी ही कहता रहा डॉक्टर। और ये भी है कि 1 दिन बाद 24 घंटे बाद उनकी तबीयत सही हो जाती। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आए बेटे। तो हम लोग जब लाहौर लेके गए तो डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर को चेक करवाया। उन्होंने कहा नहीं आपने मेडिसिन यही रखनी है, तो ये है कि आप अपने शहर जाएं वापस, इधर आपको 2-3 दिन रुकना पड़ना। फिर तो आप ना इनका CT स्कैन करा के मुझे सेंड करें, व्हाट्सएप करें। अच्छा जनाब, हम जिस दिन लाहौर से वापस आ रहे थे, रास्ते में ना अम्मी फिर वैसे बातें करना शुरू हो गई अजीब अजीब। तो मैंने कहा, मैं अपनी सिस्टर से, मैंने कहा इनको ना मुझे लग रहा है फिर अटैक होना शुरू हो रहा है।
तो उसने सोचा कि हम सीधा उसकी तरफ जाते हैं ताकि अम्मी ईजी रहेंगी, उधर रिलैक्स रहेंगी, भाभी बेचारी फिर परेशान होगी। हम उधर गए और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे हुआ कि मैं भी उधर उतर की गाड़ी से। मैंने कहा 1-2 घंटे मैं भी इधर रेस्ट कर लूँ, सफ़र करके आए हैं, फिर हम भी मैं चल जाऊँगी, अम्मी इधर रहेंगी। 1-1.5 घंटा अम्मी सोई और मैं भी साथ सो गई। एकदम अम्मी ने जैसे वॉमिट थोड़ी सी की है, खांसी की है, वॉमिट की है, तो मैंने अम्मी को उठा के बताया, अम्मी बेहोश। मैंने खैर वहाँ जो भी सिचुएशन होती है, चीखी चिल्लाई रोई, सिस्टर आ गई, हमने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की। हमारे साइबर में शहर में हमारे ना एक बहुत अच्छा डॉक्टर है दिमाग का, हम उधर ले गए। उन्होंने कहा फ़ौरन CT स्कैन कराएं। अब CT स्कैन हमने करवाया, उसमें उन्होंने फ़ौरन एडमिट किया रिपोर्ट देख के। 2 दिन मेरी अम्मी बेहोश रही हैं। उन्होंने कहा कि इनका ना दिमाग जो है वो एक साइड से शिलिंग होना शुरू हो गया। अच्छा, उन्होंने थोड़ी सी मेडिसिन चेंज की, बाकी उन्होंने कहा ये दिमाग की है, यही खानी है। अब हम वो दवाई तो खा रहे हैं, 2 दफ़ा वो बेहोश हुई, उसके बाद भी 1 दफ़ा हुई मुकम्मल बेहोश, डेड बेहोश नहीं जिसको कहते हैं कि फिंगर भी नहीं हिला रही और बिल्कुल, और उनको पता भी नहीं कि इन 2 दिन में उनके साथ क्या होता रहा है, कि डॉक्टर पास गई हैं, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ नहीं। मैं अब ये मैं इस परेशानी में हूँ कि अब उनकी टांगों पे वज़न इस तरह पड़ता है कि हम पकड़ के लेके जाते हैं, पकड़ के लेके आते हैं, वो खामोश रहती हैं, कोई बात पूछो तो उसका रिप्लाई देती हैं। डॉक्टर को कहते हैं तो कहते हैं मेडिसिन का असर है, अगर मेडिसिन बंद करेंगे वैसे ही होगी। अब उनको ये असर होता है, लेकिन ऐसे होते हैं आधा पौना घंटा के लिए गनूदगी में, या थोड़ा उस तरह का सिचुएशन। या ये नौबत आई थी कि हम रात को, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, टांगों पे वज़न नहीं पड़ता, पैम्पर शैम्पर हमें लगाना पड़ता है, फिर सुबह सही हो जाती हैं, लेकिन हम बड़े परेशान हैं। यकीन करें, हम इसलिए परेशान हैं कि एकदम एक बंदा इतना चलता फिरता वो इस तरह बिस्तर पे लेट जाए और कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई, और डॉक्टर ने मेडिसिन नहीं चेंज की। वो कहते दिमाग की यही है मेडिसिन, ये खानी है, जिस डॉक्टर के पास भी जाते हैं। हाँ, CT स्कैन में उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा दिमाग कमज़ोर है और शिलिंग हो रहा है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी बीमारी का क्या कोई इलाज है, किसी को पता हो, या ये बीमारी क्या है, किसी इसको नाम क्या है। अब मेरी अम्मी उस तरह नहीं है, मेडिसिन खाती है वो सही है, हम उनको नवाले खुद खिला रहे हैं। वॉशरूम वो कहती है मैंने जाना है, पकड़ के ले जाते हैं, वो कहती है मुझे आज नला दो, ऐसा तो हम कहे बगैर उनकी हर बात। उनकी डाइट बड़ी अच्छी है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इनकी जितनी एज थी उससे डबल इन्होंने दिमाग चलाया है पूरी ज़िंदगी, क्योंकि स्ट्रेस बहुत लेती रही है ना चीज़ों का। और एक बेटा होना, अब तो खैर माशरे में आम सी बात है, हमने बड़े लोग देखे फैमिलीज़ में, अंधे बच्चे होते हैं, गूंगे बहरे, कुछ नहीं। तो उस टाइम पे शायद उन्होंने इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा ज़िंदगी में लिया, लेकिन उसकी ज़िंदगी बना दी उन्होंने अपने बेटे की। अब वो खुद रह गई हैं। अब मैंने रूटीन बनाई, मैं डेली जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे कोई अगर देख रहा है इस, जिसको पता है इस बारे में, वो मुझे बताएं इस बीमारी का क्या नाम है और इस बीमारी का कोई हल है कि मेरी माँ खुद चल जाए। मेरी माँ को कुछ नहीं पता किसी जान की, वो कभी पूछती नहीं, वरना वो इतनी टेंशन लेती होती थी। वो बच्चों के नवारी स्कूल से आ गया, आज उसने ट्यूशन से छुट्टी तो नहीं की, आज वो खुद छोड़ के आती थी। अब उनको दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है, और उनके घर के सिस्टम जो है ना वो बड़े डिस्टर्ब हो गए उनके। बस मेरी आपसे दुआ है कि एक तो उनके लिए रिक्वेस्ट है, एक तो उनके लिए दुआ करें, एक मुझे बताएं इस बीमारी का किसी को नाम पता है, और किसी को पता हो कि फलां शहर में हॉस्पिटल है, फलां शहर में डॉक्टर है, वो बिल्कुल बंदे को इस तरह की मेडिसिन देता है कि बंदा चलने लग जाता है। बीमारी तो साथ ही होती है, उनका BP बिल्कुल सही, उनकी शुगर बिल्कुल सही, उनकी हमने इको करवाई है, उनका हार्ट बिल्कुल सही, कहते हैं हार्ट के 2 पार्ट होते हैं, दोनों उनके काम कर रहे हैं, उनकी टांगें बिल्कुल सही, जोड़ उनके बिल्कुल सही, सिर्फ ये दिमाग की वजह से वो चलना ही छोड़ देती है। तो मैंने कहा था आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी, और मैं इस बात पे बड़ी मुतमईन हूँ कि मैं अपनी माँ की खिदमत में कोई कमी नहीं, हम तीनों बहन भाई कोई कमी नहीं कर रहे। हमारी माँ की डाइट बड़ी अच्छी है, क्योंकि हमारी माँ, हम कहते थे हमारी माँ मेहनत कर रही है, बेटे के लिए इतना खप रही है, लेकिन आज पता लगता है कि वो बेटे के लिए जो खपी वो अपने लिए उन्होंने मेहनत की है। आज हम उनके लिए अपने घर से नहीं लगा रहे बेटियाँ, हालांकि बेटियों का भी हक बनता है, ना हम किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि हमें उनकी बीमारी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, हम मजबूर नहीं हुए। मेरी माँ ने माशाल्लाह अपने लिए इतनी मेहनत की, और अल्लाह का शुक्र है। और हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि या अल्लाह मेरी माँ का बुढ़ापा तो हर एक पे आता है, बीमारी भी आती है, कि उसको ऐसा नहीं कि उसकी बहू ना संभालती हो, उनका बेटा लापरवाही करता हो, बेटियां दामाद, इवन कि मेरे हस्बैंड, मुझे लोग वहाँ मोहल्ले में कहते हैं कि आपके हस्बैंड कुछ नहीं कहते, 8 माह से आप 2 माह इधर रही हैं, फिर डेली आ रही हैं, दिन में 2 दफ़ा भी आती हैं, और रिक्शे पे मेरा बकायदा इधर से रिक्शे पे 150 मैं किराया दे के जाती हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको डिस्टेंस का पता लग जाए, ये नहीं कि मैं रिक्शे का बता रही हूँ, मतलब ये कि मैं हस्बैंड का आ रही हूँ तो मैं गाड़ी पे नहीं जाती।
तो मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं मुझे पूछा क्यों गई हो, आज तो आंटी ठीक थी, आज ना जाती कैसे, कभी इस बात में उनको ये पता होता है, वो मुझे कॉल करते हैं अच्छा चले गई हो, अच्छा कब तक आना है या अभी रुकोगी, ये इस तरह बस। और मैं अपनी माँ को बड़ा खुश नसीब समझती हूँ। आप लोग भी यकीन करें, ये माँ बाप हैं तो कमा लें। मुझे इतना पता है कि माँ बाप, मैं अब एक बात का मुझे दुख होता है कि मेरे बाप मेरी डेथ से पहले, सॉरी अल्लाह माफ़ करे, मेरी शादी से पहले उनकी डेथ हो गई थी। थोड़ी बीमार खुद हूँ ना, इसलिए लफ्ज़ भी आगे पीछे हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह हमारे अब्बू की हमने एक दिन भी खिदमत नहीं की। तो मेरी सिस्टर कहती ये ना सोचा करो हमारे अब्बू बिस्तर पे पड़े ही नहीं, उन पे बुढ़ापा भी नहीं आया, वो बीमार नहीं हुए और हमने उनके साथ कोई ऐसा बदतमीज़ी नहीं की, प्यार मोहब्बत से हम लोग रहे और खिदमत का उन पे वो टाइम ही नहीं आया। लेकिन मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं अपनी माँ की खिदमत करती हूँ, उनके बच्चे उनकी खिदमत करते हैं और मुझे पता है इस चीज़ का अजर अल्लाह ताला देता है। और मुझे उनके साथ बच्चों वाला लाड हो गया है। मैं जाके उनका मुंह चूमती हूँ, उनको पकड़ती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी बातें करें। और मेरे लाड भी इस तरह के होते हैं कि कोई पास बैठा हो तो कहते हैं तुम लोग तो अपनी मम्मी को बच्चा बना दिया। अच्छा जी, ये मेरा आज का व्लॉग था। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।